ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 16वां सर्ग। बाली को तारा को डांट कर लौटाना, सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाणों से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसे बातें करते देखकर बाली ने उससे फटकारा और इस प्रकार कहा, बराना ने इस गरजते हुए भाई को, जो विशेषता मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्वक चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। भीरु, जो कभी प्रास नहीं हुआ, जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उस सिर वीरों को शत्रु के ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह हीन गिरीव वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसका रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले, अतः पाप कैसे करेंगे। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो? तुम्हें मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का परिचय दे दिया, अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड का चूर चूर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव को जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों के मार से पीड़ित होकर वो स्वयं ही भाग जाएगा। तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और उद्योग को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छा कर दी है और मेरे प्रति अपने सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों को सौगंध दिलाकर कहता हूँ, अब तुम स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊँगा। यह सुनकर अत्यंत उदार वाली तारा ने बाली का आलिंगन करते हुए मंद मंद स्वर में रोते हुए उसकी परिक्रमा की। वह पति की विजय चाहती थी और उस मंत्र का भी ज्ञान था। उसने बाली की मंगल कामना स्वास्थ्य वाचन किया और शोक से मोहित होकर उमान स्त्रियों के साथ अंतःपुर में चली गई। स्त्रियों सहित तारा को अपनी महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली बाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने में श्रीमान बाली ने स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़ा हो और प्रज्वलित अग्नि के लिए प्रकाशित हो रहा। सुग्रीव को खड़ा देखकर महाभाव बाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट में दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट की मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी बाली का प्रहार का अवसर देखकर मुक्का तानकर सुग्रीव को चला। सुग्रीव भी स्वर्ण मालाधारी बाली को उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवास के साथ उनकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देखकर बाली की क्रोधे आंखें क्रोध से लाल हो गई और इस प्रकार बोली, सुग्रीव, देख ले, ये बड़ा भारी मुक्का खूब कस कर बंधा हुआ। इसमें सारी उंगलियां स्वयंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई है। मेरे द्वारा वेगपूर्वक चलाया हुआ मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। बाली के ऐसा करने पर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोला, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इतने में बाली ने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव को पर मुक्के का प्रहार किया एवं चोट से घायल व कुपित सुग्रीव झरनों के युक्त पर्वत की भांति मुँह रक्त वमन करने लगे। तत्पश्चात सुग्रीव ने निशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को काट लिया और बाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर ब्रज का प्रहार किया। उस वृक्ष की चोट से बाली के शरीर पर घाव हो गया। उस आघात से विह्वल होकर बाली व्यापारियों के सम्मुख के चढ़ने के से भारी भार के द्वारा समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल पराक्रम भयंकर था। दोनों का वेग गरुड़ के समान थे। दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे को दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगी और महाप्रक्रमी सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। बाली ने सुग्रीव का घमंड चूर कर लिया। उसका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब बाली ने के प्रति अमर्ष में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था को लक्ष्य किया। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वतों के शिखरों, ब्रज के समान भयंकर नखों, मक्कों, घुटनों, लातों और हाथों को मार से उन दोनों ने इंद्र और वृत्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वो दोनों बनचारी बानर लहूलुहान होकर लड़ पड़े और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि बानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। बानर राज को प्रीत देखकर महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया और उन्होंने अपने धनुष पर विषदत सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो जमराज ने कालचक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा के टंकार
ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए और प्रलय काल के समान मोहित हुए और जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्री रघुनाथ जी ब्रज की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अग्निसानी के भांति प्रकाश पैदा करने वाला वो महान बांध छोड़ दिया। उसके द्वारा बाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। उस बांध से वेगपूर्वक आहत होकर महातेजस्वी पराक्रमी बानाराज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। आश्विनी के पूर्णिमा के दिन इंद्रोत्सव के अंत में ऊपर फेंका हुआ इंद्र ध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन अचेत और आसुर से गदगद हो धराशायी होगा, धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का उत्तम बांध युगांत काल के समान भयंकर और तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से मुखमंडल के अंतर्गत ललाटवती नेत्रों से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धर्मयुक्त अग्नि की सृष्टि की, उसी प्रकार पुरुष श्री राम ने सुग्रीव शत्रु बाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा। इंद्र कुमार के बाली के समान शरीर में पानी की समान रक्त की धारा बहने लगी। उससे नहा गया और अचेत हो वायु को खड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष और आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्र ध्वज के समान समरंगन में पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काम के किष्किंधा कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।